मेरे बंधुओं, हम आप ऐसे दिव्य विचार, सुख विचार, शाश्वत विचार को पहचानने के लिए यहाँ बैठे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके लिए आप सबकी अनुमति मिलेगी, इस पर भी मैं विश्वास करता हूँ। उसके आधार पर अभी हमसे एक अपेक्षा की गई है, स्वतंत्रता स्वराज्य। स्वतंत्र क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होता है और स्वराज्य क्या होता है, इस बात की आवाज मैं समझता हूँ आबाल वृद्ध सुनते ही रहते हैं। जो स्वतंत्र की बात बहुत सुनते आए हैं, जो स्वतंत्रता की भी बात सुनते आए हैं और स्वराज्य की बात भी सुनते हैं, किंतु समझ में एक पूंजी भांग नहीं आया। अभी हमारा देश में 50-60 वर्ष पहले स्वतंत्रता की बात जो मैंने सार्थक हुआ माना गया, किंतु अभी तक हमको ये समझ में आया नहीं। हम 87 वर्ष की शरीर यात्रा में हैं, मुझको अभी तक समझ में नहीं आया है कि हम क्या स्वतंत्रता पाए, क्या स्वतंत्र स्वराज्य पाए, क्या स्वतंत्र मिला, इस बात को हम अभी तक समझ नहीं पाया। आप लोग कोई संशय होंगे, हमको समझा देना, हम समझने के लिए तैयार बैठे हैं। तो यदि समझ में नहीं आया, आपको भी मुझको भी ऐसा मान लिया जाए, मैं जो अनुसंधान किया हूँ, सहस्तित्व को देखा हूँ, सहस्तित्व में जिया और सहस्तित्व के प्रति हमारा विश्वास 16 इसके आधार पर ऐसे ही आप लोगों में भी 16 हो, ऐसा मेरा कामना है। ऐसा कोई थोपना नहीं है, आप में भी ऐसे ही रहता, जिससे हम स्वतंत्र को भी समझ सकते हैं, स्वतंत्रता को भी समझ सकते हैं और स्वराज्य को भी समझ सकते हैं। सहस्तित्व को समझे बिना ना स्वतंत्र समझ में आएगी, ना स्वतंत्रता समझ में आएगी, ना स्वराज्य खाना तो बहुत दिल्ली। इस प्रकार से हम देखा, इसको समझा, इसको अच्छी तरह से भोगा, इसमें हम खुशहाली मनाया है। पहले मुद्दा स्वत्व की बात है। स्वत्व महान मानव के साथ समझदारी के रूप में बैठा, समझदारी के रूप में सभी चीज, समझदारी आ गया है, समझदारी के रूप में प्रमाण है, नहीं तो समझदारी सतत आबाल वृद्धि के लिए समीचीन का मतलब ये है हमारा पासे रहता है, ऐसे अवसर बनाए रहता है, अवसर टूटता नहीं। हम समझदार होने के लिए जो अवसर है आदिकाल से रहा है, अभी भी है, आगे भी रहेगा। इसीलिए मानव परंपरा पीढ़ी से पीढ़ी समझदार हो सकता है, ये तय होता है। यदि एक जगह में कहीं से मिट जाता है, आगे नहीं होता है, ठीक है, कहीं मिलने वाला नहीं होता, हम आशा नहीं कर सकते। जिसको हम आशा ही नहीं कर सकते वो बिल्कुल नहीं करेगा। जो मिलने वाला है उसी के प्रति हम आशा कर रहे हैं। आप हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, सबका हालत ऐसे, आप हम चाहते क्या है, स्वत्व समझ में आए। क्या स्वत्व है भाई? समझदारी स्वत्व है। सब छोटी सी बात, कोई बड़ी हिमालय नहीं है। स्वत्व के बारे में 10 वर्षों आपसे निवेदन किया है। समझदारी मानव परंपरा का शाश्वत स्वत्व। क्या बात है? समझदारी मानव का शाश्वत स्वत्व है। ये कभी मानव से विलगीकरण हो नहीं सकता है। यदि समझदारी एक बार आता है, वो सदा सदा के लिए रहता है। अभी तक आप किस बात को स्वत्व मानते रहे? यदि चोरी करके आया 10 पैसा, उसको हमारा स्वत्व मानते रहे। अब प्रतिफल के रूप में 10 रुपया ला लिया, उसको हम स्वत्व मानते रहे। या किसी ने हमको दान दे दिया, उसको हमारा स्वत्व मानते हैं। हम किसी ने सम्मान दे दिया, सम्मान पूर्वक दे दिया, तभी भी उसको हम स्वत्व मानते हैं। ये जो जितने भी प्रकार से, हम तीनों प्रकार से प्रतिफल, पारितोष और पुरस्कार रूप में जितने भी हम पाते हैं, वो स्वत्व रूप में रहता नहीं, वो कहीं न कहीं स्थानांतरित हो ही जाता है।
अभी तक किसी आदमी के पास कोई भी वस्तु स्वरूप रूप में स्थिर होता हुआ देखने को नहीं मिला। वो आज है, कल वियोग होता है। अभी हम बड़े बड़े घराने में बड़ी बड़ी धनाढ़ घरानों में बात को धन को एकत्रित करते हैं, किंतु वो धन जो है ना एक दिन दूसरे के हस्तांतरित हो ही जाता है, वो अपने साथ रहता नहीं। ये तो सभी को ही जानते हैं, शरीर छोड़ने की बाद जितने भी भौतिक संसार की वस्तु है ये धरती के साथ ही चिपका रहता है। ये मर गए आदमी उनके साथ भागता नहीं। इसको आप हम सब देखते ही, यदि इसको देखते हैं पता चलता है भौतिक वस्तुएं हमारा स्वतः हो नहीं सकती, इसका वियोग होके रहेगा, इसका उपयोग होके रहेगा, ये पटके ही रहेगा, खर्च होके ही रहेगा, इसको हम निर्णय ले सकते। यदि इस बात पर हम राजी हो पाते हैं तब हमारा स्वतः रूप में होने वाली समझदारी परम वैभव है, और इससे अधिक हो नहीं सकती, इससे कम में हम तृप्त हो नहीं सकते। समझदारी अपने में परिपूर्ण होना पाया जाता है। समझदारी के बारे में आपसे अनुनय विनय किया है कि सहस्त्र रूपी अस्तित्व ज्ञान हमको पूर्णतया समझ में आना है, तब हम समझदार हो। और जीवन ज्ञान पूर्णतया समझ में आना है, तब हम समझदार हो। मानवीयतापूर्ण आचरण पूरा समझ में आना है, वो समझदार है। ये तीनों मिलकर के हम समझदार हैं, तीनों धार मिलकर के एक त्रिवेणी संगम में हम समझदार हैं। ऐसी समझदारी शाश्वत रूप में रहता है। शरीर रहते रहे समय में भी रहता है, शरीर के बाद भी रहता है, परंपरा के रूप में, और पुनः शरीर ग्रहण करेंगे हमको अवेलेबल रहता है, पास में रहता है, हमको मिल ही जाता है। इस प्रकार से मैं देखा ये इसकी आवश्यकता है या नहीं, इसको आप हमको मिलकर के तय करना होता है। यदि परंपरा के रूप में रहना है, आपका सर्वसम्मति स्वीकृति ये दोनों की आवश्यकता है। तो हम यदि स्वीकार करते हैं तब उसके लिए प्रयत्न करते हैं। जिसको हम स्वीकार करते नहीं, कुछ भी प्रयत्न नहीं, कुछ भी नहीं। ये हम हमारा में भी वही गुण है, आप में भी वही गुण है, सर्व मानव में एक गुण है, जो जिसको हम आवश्यक मान लेते हैं उसके प्रति जी जान लगाते हैं, जिसको आवश्यक नहीं समझते हैं उसके गुण देखते सकते। इतनी बात है। इसी में बहुत सारे विधियां बनी हुई है, बहुत प्रकार से हम प्रयोग किया है, करके तो पाया बोल मिला के क्या ना क्या हो गया। अभी तक किसी ने कोई स्वतः को पाया, क्या स्वतः को नहीं पाया, समझदारी रूपी स्वतः को पाया। कैसे हम इसको कहता हूँ, क्योंकि अभी तक शिक्षा विधि से आया नहीं है, व्यवस्था पहचाना नहीं। क्या सुना? शिक्षा में आया नहीं, व्यवस्था पहचाना नहीं। इस गवाही के साथ मैं कह रहा हूँ, अभी तक मानव परंपरा में समझदारी आवे नहीं किया। ये बहुत ही ऐसा लगता है, एक कठोरता के साथ भी इसको गणना किया जा सकता है, एक हकीकत के रूप में भी गणना किया जा सकता है। इसको मेरा आग्रह यह है, जो सच्चाई है उसी को स्वीकारा जाए, उसमें ज्यादा भी नहीं बढ़ाया जाए, कम भी नहीं किया जाए। अभी तक परंपरा में शिक्षा में कोई सच्चाई का सहज रूप में अस्तित्व को समझाने का कोई गुंजाइश नहीं। अभी यहाँ शिक्षाविद बहुत सारे बैठे होंगे, वो अपने अपने ढंग से इसको समर्थन दे सकते हैं। और कोई भी ऐसा स्थिति नहीं बना है, जीवन को समझ गए, जीवन को समझाते हो शिक्षा में, ऐसा भी नहीं हुआ। हम अभी तक शिक्षा में जीवन को यही मानते हैं, शरीर को जीवन मानते हैं। शरीर को क्या जीवन मानते हैं? संवेदनाएं व्यक्त होते तक जीवन मानते हैं। शरीर संवेदनाएं व्यक्त नहीं होते हैं तब मृत्यु मानते हैं। तो ऐसा माना गया, परंपरा ये ऐसा है, इतना ही परंपरा का ज्ञान है, इससे ज्यादा हुआ नहीं। इसमें इस बीच में हम ये कहना चाह रहे हैं, मुझको सहस्त्र रूपये अस्तित्व ज्ञान हमारे पास पूरा का पूरा हम समझा हूँ, मैं पारंगत हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ। पहला सत्यापन यह है। दूसरा सत्यापन यह है, हम जीवन को भले प्रकार से समझा हूँ,
उसको आपको समझाएंगे, मेरे पास समझाने का गुण है, ये हम सत्यापित कर रहे हैं। तीसरा बात, हम मानवतापूर्ण आचरण को बराबर समझें, उसको आचरण करके देखे, इसमें आपको समझा सकता हूँ, ये मैं सत्यापित कर रहा हूँ। ये कुल मिलाकर के 3 प्रकार से हम समझदारी का धारा पहचाने हैं। इन तीनों प्रकार की धारा एकत्रित होने से हमको समझदारी के पक्ष में हमारा तृप्ति बन जाती है। इस आधार पर तो समझदारी के अनुसार योजना, कार्य योजना, फल परिणाम, समाधान, समाधान निरंतर बना रहता है, इसीलिए हमें तृप्त रखना है। इसी प्रकार से मेरा विश्वास है आप सब तृप्त होने के अर्थ में ही है। कोई भी यहाँ बैठा हुआ कोई आदमी नहीं है, यहाँ बैठा नहीं है, उनमें भी ऐसा नहीं है जो तृप्त होना नहीं चाहता। ऐसा कोई आदमी होता है, आबाल वृद्ध तृप्त होने के लिए बैठे, तृप्त होना चाहते हैं। यदि तृप्त हुए ही, तृप्त नहीं हुए तो न होने के लिए बैठे। ये ऐसा मैं स्वीकार है। इसमें कोई रद्दोबदल करने की यदि सलाह होती है उसको हम श्रवणकारी करूंगा, समझा सकते हैं हम। तो कुल मिलाकर के समझदारी परिपूर्ण होना ही है। अब सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान के प्रति थोड़ा सा हम इशारा करना चाह रहे हैं। तो पहले दिन हम इस बात पर काफी दूर तक समझाए थे। तो अस्तित्व में एक व्यापक वस्तु दिखती है जो हमको समझ में आता है, आपको भी समझ में आता है, वो है आप हमारे बीच की दूरी के रूप। ये वस्तु हर परस्परता के बीच में दूरी के रूप में दिखाई पड़ती है, आंखों को दिखाई पड़ती है, समझ में आती है। तो दूसरा विधि इसी दूरी की वस्तु में, दूरी के रूप में जो वस्तु है, इसी में हम डूबे रहते हैं, घिरे रहते हैं, ये भी समझ में आता है। तीसरा भाग जो शक्ति संपन्न, ऊर्जा संपन्न है, इस बात का गवाही है मनुष्य में ज्ञान रूप में ऊर्जा है और सभी जड़ वस्तु में चुंबकीय बल के रूप में ऊर्जा। कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है चैतन्य प्रकृति में ऊर्जा संपन्न ना। इसके आधार पर साम्य ऊर्जा सबके लिए प्राप्त है, ये हमको बहुत होता है। ये क्या चीज है साम्य ऊर्जा? व्यापक वस्तु साम्य। इस बात को हम अच्छी तरह से समझा हो, ये समझना की जरूरत कैसा पड़ गई, इसका क्या प्रयोजन है, पूछा, हम व्यवस्था में जीने में हम समर्थ हैं। ये समझ में आता नहीं आता है तब तक हम समझ व्यवस्था में जिएंगे, ये बिल्कुल शतशः सत्य। तो परिस्थिति के अनुसार हम जिएंगे। मानव में जितने भी परिस्थितियां जन्म दे रहा है, प्रकट हो रहा है, वो सब समस्या के हो जा रहा है। कब से? जंगल की युग से, ग्राम युग से, राज युग से, ये सभा युग से तक में जितने भी समय व्यतीत हुई है, ये पूरा का पूरा हम समस्या को पैदा करने के लिए परिस्थितियां निर्मित कर रहे हैं। हर परिस्थितियां समस्या को भी जोड़ता है, समाधान को जोड़ते हैं। इसीलिए हम परंपरा में समस्याएं ये एक पीढ़ी में एक हुआ, दूसरे पीढ़ी में 2 हो गए, तीसरे पीढ़ी में 200 हो गए, चौथे पीढ़ी में 2000 हो गए। इस तरह से समस्या से गिरते जा रहे हैं। उसको तत्कालीन राहत चाहिए, तत्काल इसका राहत चाहिए। समाधान के अलावा तत्काल क्या होता है, दीर्घकाल क्या होता है, इसके बारे में भी कई लोगों का ऐसा सवाल है कि तत्काल किस राहत है, तत्काल का राहत समाधान के अलावा क्या होगा, दीर्घकालीन समस्या का कारण, समस्या का समाधान के अलावा क्या होगा। समाधान के सामने तत्काल दीर्घकाल दोनों गायब हो जाता है। समाधान से तत्काल भी समाधान है, दीर्घकाल तक भी समाधान, ऐसा बात बनता है। इस स्थिति से हम समाधान संपन्न होने का बाद तो ज्ञान कहा है, ज्ञान को अपने में कहा जा रहा है ज्ञानेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों गम्य नहीं, हाथ से छूने में नहीं आता है, ठीक है, और जीभ से चखने में नहीं आता है, नाक से सूंघने में नहीं आती है,
ऐसे चीज को अपन इंद्रिय गम्य नहीं कर तो समझ में आना सच्चाई समझ में आना। इंद्रिय गम्य होता भी है, उसको भी समझना ही पड़ेगा। उसका प्रयोजन आंखों में दिखता नहीं। हर इंद्रिय गम्य वस्तु का प्रयोजन आंखों में दिखता नहीं, चक्षु गम्य नहीं है, ये केवल समझ में ही आता। इसमें इंद्रिय गम्य वस्तु जैसा गर्म है, गर्म जो है समझता कौन? समझता जीवन है। वो समझने वाला जो भाग है आंखों में आता है, गर्मी आंखों में आता है, ठंडी आंखों में आता है, ठीक। तो मीठा आंखों में आता है, खट्टा आंखों में आता है, जो हम समझते। तो हमारे इंद्रिय गम्य वस्तु में भी जो समझने वाला प्रयोजन शेष रहता है, समझे बिना हम प्रयोजनों को इंद्रिय गम्य कर ही नहीं सकते। एक तो बात हो गई, इस ढंग से आंखों में देखता है, यदि समझ में नहीं आता है हम देखा नहीं। समझ आंखों में देखता है, समझ में आता है, प्रयोजन समझ में आता है। इस ढंग से हर वस्तु में हम जाते। इसी प्रकार आंखों में दिखता नहीं है वो, किंतु प्रयोजन समझ में आता है, तभी भी हम समझते हैं। इसी प्रकार व्यापक वस्तु का होना हम आंखों में भी देखते हैं, समझ में भी आता है। वस्तु में ऊर्जा संपन्नता देखने को भी मिलता है और समझ में भी आता है। इस प्रकार से समझ में आकर देखने को मिलना, देखने को आकर के समझ में आना कई कुछ पदार्थ। तो इंद्रिय गम्य जितने भी पदार्थ हैं वो सब देखने के बाद समझ में आता है। तो इंद्रिय गम्य नहीं है वो सब समझने के बाद देखने को। जैसा हम व्यापक वस्तु को समझ गए, इसीलिए आप हमारे बीच की दूरी के रूप में हम देख गए। यदि व्यापक वस्तु को समझे नहीं उनको आप हमारे बीच की दूरी के रूप में ऐसा सत्यापित करना बनेगा। ठीक, अब कहा जा सकता है आप बोल दिया इसीलिए इतने लोगों का बीच में सभी बोल सकते हैं, समझा नहीं पाए। जितना प्रश्न बनती है इसके पर वो उसको सबको सामना करना अनुभव के बिना बनेगा। हर वस्तु में ऐसे खट्टा हो मीठा हो, अनुभव के बिना दूसरों को समझाना बनता है। उसी प्रकार से व्यापक वस्तु सबके साथ ये आभार है, इस बात को समझाना तभी बनता है जब बाद में अनुभव किया। तो इस तरह से व्यापक वस्तु को हम अनुभव के स्तर पर देखते हैं, समझते हैं और उससे सुख पाते। ऐसा सुख पाते हैं हम स्वयं व्यापक वस्तु में डूबे हैं, भीगे हैं, घिरे हुए हैं, इसका पहला सुख है। उसके बाद ये होती है जीवन ज्ञान से ये बनता है मरने कटने वाला जो भय होती है वो खत्म हो जाता है। इससे क्या हो जाता है? ऊर्जा संपन्नता, ज्ञान संपन्नता के रूप में ऊर्जा को पहचानते हैं मानव में। इससे ज्ञान जो है ना ईश्वर के रूप में हमको प्राप्त है, व्यापक वस्तु के रूप में प्राप्त है, सत्य के रूप में प्राप्त है, ऐसा हम मान सकते हैं। ये तो ये सुख है। उसके बाद जैसा ही हम इसमें जाते हैं जीवन ज्ञान में, जीवन ज्ञान यदि हाथ लगता मनुष्य ज्ञान, मरने का भय से मुक्ति मिलती, मरने का भय से मुक्ति मिलता है तो उनको भय अपने आप से खत्म हो जाता है। प्राण भय के साथ मान भय, धन भय, इन दोनों भय खत्म हो जाता है। धन भय के बारे में कहा था, कोई भी ऐसा धन का राशि नहीं है नोट जो स्थानांतरित अथवा हस्तांतरित नहीं। अभी तक ऐसा कोई धन को देखा नहीं है तो हस्तांतरित होता है, स्थानांतरित होता है। इसीलिए स्वतः होना होता है। स्वतः क्या होगा? समझ क्या है? सहस्त्र रूप अस्तित्व, जीवन ज्ञान और मानवीयता पूर्ण आचरण। मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान होने से क्या होता है? हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या में जीवन, इसमें आचरण ज्ञान होने से, मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान होने से अखंड समाज सूत्र व्याख्या, सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या दोनों स्वरूप में हम जीवन। इसमें जीने से क्या होगा? समाधान।
ठीक है। भय मुक्ति होने से समाधान, ज्ञान होने से समाधान, तीनों स्थितियों में हम समाधान संपन्न होते हैं। फलस्वरूप हमारे व्यवहारिक व्यवहार का फल परिणाम समाधान ही होता है। तो जो समझदार आदमी गलती नहीं करता, गलती करता है तो समझदार नहीं, इतनी ना। इस तरह से हम एक ऐसी अच्छी कसौटी को पाते हैं। तो हम जब तक जैसे परीक्षण करेंगे, कहीं गलती दिखती है, समझा नहीं है इसीलिए गलती किया, क्या होते हैं तुरंत उनको समझाने के रखा अपने पास रखता है। इस तरह से हम लिखा है, मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान लिखा है, उसमें लिखा है जो यदि गलती होती है, अपराध होता है, उसका सुधार ही दंड है। दंड का मतलब है सुधार, दंड का मतलब नहीं है यंत्रणा। तो दंड का मतलब है सुधार। ये आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। ऐसा यदि सद्बुद्धि अपने में उठ सकता है, ऐसा मेरा विश्वास। यदि कोई चाहे वो कैसे हो सकता है, आप भी सोचिए। मेरा विश्वास ये सद्बुद्धि सब में कोई सकता है। यदि ऐसा उपज जाए तब ये धरती पर संकट का हवा हो जाता है, कहीं दिखेगा वो सदा सदा समाधान ही संकट के साथ। ये हम आपको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं, तभी भरोसा ही दिलाना बनता है। इसको हम आप हमारा अथक प्रयास है शिक्षा विधा में, व्यवस्था विधा में प्रकट करना आवश्यक। तब सबके लिए सुलभ होगा। व्यवस्था और शिक्षा में जब तक नहीं आएंगे तब तक सर्वसुलभ होगा, ऐसा मेरा विश्वास नहीं। जैसा भी अपन कुछ लोग सज्जन लोग मिलकर के कोई अच्छा काम करने के लिए संकल्प, अच्छा काम करने के लिए विचार, अच्छा काम करने के लिए अध्ययन करने के लिए इच्छुक सब बैठे। इन अच्छा काम करने के लिए क्या होगी, हम 10 साल में को 50 व्यक्ति को 100 व्यक्ति को हम हमारे जैसा समझदार बनाए। जिनको 700 करोड़ आदमी है धरती पर, इन सबके लिए कैसा पहुंचेगा, उसके लिए मेरा विश्वास तो अभी भी ऐसे ही है कि ये शिक्षा विधि से ही पहुंचे। शिक्षा विधि से पहुंचाने के लिए हमारे में वो सबूत जरूरी है। शिक्षा के ढांचा खाचा तरीका है, उसमें इन विश्वस्तों को एक बहाने की आवश्यकता है। हम एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं अपने ढंग से प्रस्तुत किया हूँ, इसको और अच्छे ढंग से आप लोग प्रस्तुत करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास बने। क्योंकि आगे पीढ़ी आगे उसके बारे में परसों के दिन ये बताएंगे, हम जो कुछ भी समझा उसको आप समझ ही सकते और उसके बाद आपका कल्पनाशीलता कर्मस्वतंत्रता बनाई रहे, उसको जोड़ने पर हमसे जो समझे उससे ज्यादा आप हो जाते। इस ढंग से उन्होंने भी नहीं किया, पुनः उसको स्मरण दिलाया। इस ढंग से आगे पीढ़ी आगे और ज्यादा होने की संभावना, ज्यादा अच्छा होने की संभावना बनी। इन सिद्धांत के आधार पर दो सिद्धांत, आगे पीढ़ी आगे होने का जो हमसे जो समझा, हमारा जो संपूर्णता थी उसको समझ पाया और उसके बाद उनका कल्पनाशीलता कर्म से स्वतंत्रता को जोड़ा, हमसे ज्यादा हो गए। इतना ही बात, जितने बात को आप हम सब अच्छी तरह से परख सकते हैं, समझ सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए अच्छी तरह से एक सूची बना सकते हैं। इस पीढ़ी में इतना काम हुआ, इतना अच्छा काम हुआ, फिर आगे पीढ़ी में इतना अच्छा काम हुआ, इस प्रकार की बनती। अभी क्या सूची बनती है कि इस पीढ़ी में इतना बदमाशी हुई, बेवकूफी हुई, दंड हुई, जाली प्रकरण हुए, ये सब सूची बनती है। उसके बदले में अच्छे काम को क्या सूची हो सकती है, ऐसा मेरा सोच। अभी सोच के बारे में ही बात करना है, अब काम के बारे में आगे बात करेंगे। थोड़ा सा 1-2 वर्ष के बाद काम के बारे में भी बात करेंगे, अभी सोच के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये इस तरह से हमारा स्वभाव क्या चीज हुई, इस पर हम ध्यान दिलाए। ये शायद है यहाँ बैठा हुआ पुण्यशील सभी व्यक्ति के लिए समझ में आया होगा। समझदारी हमारा पूर्ण प्रयास होता है। ये जीवन में निहित होती है समझदारी। ठीक है, और शरीर के साथ संवेदनाएं व्यक्त होती है।
शरीर के साथ संवेदनाएं, आज के अभी क्या संवेदना है हमारा, जो बोलने की संवेदना, कुछ समय तक ठीक लगता है, उसके बाद थका हुआ हो जाता हूँ, सदा के लिए तैयार नहीं हूँ शरीर। इसीलिए हमारा शरीर जो है ना स्वतः के रूप में नहीं, सदा के लिए ये कामें नहीं कर सकता है, वो स्वतः कहाँ से होगा। माने शरीर को स्वतः के रूप में हम पहचान नहीं पाएंगे। स्वतः भी एक आगंतुक उपलब्धि है, संयोग है, और जब तक शरीर स्वस्थ रहे साधता है तब तक हमारा जागृति को संसार में प्रकट हम करेंगे। ऐसा जीवन का संकल्प होना ही समझदारी का मतलब। इस ढंग से हम अच्छे ढंग से जी पाएंगे, अपराध मुक्त विधि से जी पाएंगे, उपकार विधि से जी पाएंगे, समाधान समृद्धि पूर्वक जी पाएंगे। इस अर्थ में स्वतः को पहचाना है। उसके बाद स्वतंत्रता की जो पारियां है, तो थोड़ा सा उसमें लगता है मनुष्य जो है ना ऐसा भी कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है, ये सब स्वतंत्रता में ये कैसा झलक पड़ता, उस पर बारे में हम आपको नहीं करना चाहते हैं। समझदारी के बाद और अच्छा और अच्छा और अच्छा के लिए सोचना है, कुल मिलाकर के स्वतंत्रता और सही और अच्छा के लिए सोचने की जो ताकत है, ये ही हमारा स्वतंत्र, ये उपकार के साथ है जुड़ा जाता है। उपकार हम इतना करते हैं, कल उतना करते हैं, परसों उतना करते हैं, और अच्छा करते हैं और अच्छा करते हैं और अच्छा। इस ढंग से जो चलने वाला गति है, इसको हम कहते हैं अभ्युदय। अभ्युदय का मतलब सर्वतोमुखी समाधान है, तात्विक स्वरूप में, लेकिन सच्चाई के स्वरूप में समाधान है। किंतु हम समाधान को व्यक्त किया, हमसे जितना अच्छा लगा उससे अच्छा आप प्रस्तुत कर दे, आपसे अच्छा आप प्रस्तुत कर दे, आपसे अच्छा आप प्रस्तुत कर दे, मूलतः समाधान ही है। समाधान होते हुए भी हमसे अच्छा आप प्रस्तुत कर सकते, ये मैं विश्वास रख करके आपके पास बैठा। इस ढंग से हमारा स्वतंत्रता का स्वरूप, स्वतंत्रता का वैभव, स्वतंत्रता का महत्व, स्वतंत्रता की जरूरत, इस ढंग से अभी जितना अच्छा हम व्यक्त हुए समाधान को, उससे अच्छा कल, उससे अच्छा परसों, उससे अच्छा तरसों, इसका नाम है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की बात ऐसा है। जबकि हमारा देश में राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त, वो कहाँ पहुंचाया गया, हर गलती करने में स्वतंत्र, सभी को गलती करने का स्वतंत्रता प्राप्त और अपराध करने का स्वतंत्रता प्राप्त। अभी सभी व्यक्ति अपराधों में समाज का, परंपरा का कहाँ पहुंचेंगे, वो ठीक है, आदमी तो दुख हो गएगा, कठिनाइयां हो गएगा, ये भी मान रहे। इस बीच में धरती बीमार हो गई, धरती बीमार हो गए तो हम आगे पीढ़ी को क्या दें, हम तो मजा मार लिया, किंतु आगे पीढ़ी को पीड़ा नहीं कर दिया। ये बात तो आएगा, ये अभिशाप से संपन्न होने के लिए योग्य हो ही चुके हैं पीढ़ी। हमें मेरा सोचना ऐसा है, इसमें जो काफी बुजुर्ग पीढ़ी जो है ना, काफी इस अभिशाप के योग्य हो चुके, क्योंकि जो कुछ भी किया मानव वृत्ति के आधार पर ही धरती बीमार हो। ये कहते हैं हमने किया, ऐसा कुछ नहीं। कृतकारित अनुमोदित भेदों से मनुष्य हर अपराध के साथ जुड़ा है। राजनैतिक अपराध हर व्यक्ति उस राज्य के आदमी जुड़ा है, धर्मनैतिक अपराध उस समुदाय के हर आदमी जुड़ा है, आर्थिक अपराध उस समुदाय के हर आदमी जुड़ा है, ठीक है। सामाजिक अपराध हर उस समुदाय के सभी आदमी के साथ जुड़ा है। वो कोई छटक करके कहीं भाग नहीं पाता, सभी आदमी अपराध के भागीदार के रूप में आए। 700 करोड़ आदमी का अपराध का फलन है, धरती सब बर्बाद हो गई है और बीमार। यही 700 करोड़ आदमी अपना अपराध प्रवृत्ति से मुक्त होने पर धरती अपने में संभल सकता है, ऐसा मेरा विश्वास, मेरा मान्यता ऐसा है। तो इसके आधार पर ये पूरे बातों को आपके सम्मुख रखने के लिए उद्यत कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ। तो कहाँ तक आप समझ पाएंगे
सार्थक हो पाएंगे, उपकार कर पाएंगे। आप ही क्या संकल्प कर रहे हैं? ये हमारा कोई लगाऊ कसाऊ एक पैसे की नहीं। आप करिए, ऐसा मैं नहीं करता। आप समझने में अधिकार है, हम समझा हुआ बात को आपके समूह हम अनुनय में नहीं करें। यदि आपको स्वीकार होता है, आप स्वयं बोलिए, आप जीना नहीं, जीने के लिए इच्छा होता है, आप प्रमाणित होंगे। प्रमाणित होने के क्रम में आप भी उपकार ही करें। इसमें तो है समझदारी के बाद आदमी गलती नहीं करेगा। एक लाइन बताएगा, कोई भी आदमी समझदार है, इसका प्रमाण गलती नहीं करेगा और सही कर, इसी का नाम है समझदार। इस तरह से समझदारी में स्वतंत्रता क्या हुई? तो केवल इससे अच्छा हम सही काम करेंगे कल, आज से अच्छा, आज से परसों से अच्छा, कल से परसों से और आगे हम अच्छे ही ढंग से समाधान पूर्ण कार्य, न्याय पूर्ण कार्य, सत्य पूर्ण कार्यों में हम सदा व्यस्त रहें। ये बात को अपन पहचान नहीं स्वतंत्रता। उसके बाद आता है स्वराज। स्वराज्य के बारे में यही कहता है, आशा का अर्थ बनता है स्वयं का वैभव। स्वराज, राज्य का मतलब है वैभव। हमारा वैभव प्रकट हो, जिसका हर मानव का वैभव व्यवस्था के रूप में प्रकट होता है। यही क्या चीज है? स्वराज। स्वराज्य के बारे में हम जो परिशीलन किया है, अभी तक की जो स्वराज्य को माना गया, राजा के अनुसार चलने से स्वराज्य, गुरु के अनुसार चलने से स्वराज्य, उसके बाद जो है सभा के अनुसार चलने से स्वराज्य। कितना 3 लाख लोग हो। ये 3 प्रकार से स्वराज्य के बारे में आदमी अपने को अर्पित करके देखा, स्वराज्य मिला। हर व्यक्ति का वैभव लिखा है, इसीलिए वो उठता गया। क्या हमारे स्वराज्य में क्या चीज है? हर व्यक्ति का वैभव। इस अर्थ में स्वतंत्रता के अर्थ में समझदारी क्या है? तो वैभव प्रमाणित। तो कैसे प्रमाणित होता है? नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य के रूप में वैभव। 6 पल्ले है, 6 तल्ले की काम। कम से कम न्याय पूर्वक जीना मनुष्य का वैभव। कम से कम न्याय पूर्वक जीने से नियम, नियंत्रण, संतुलित रहना होता है। अभी कल आपको बताए थे कि संवेदनाएं संज्ञानीयता पूर्वक नियंत्रित होते, अपने आप से नियंत्रित होते। इसमें आप हमको बहुत ज्यादा सर्कस करना नहीं होता। तो इसके पहले किसी भी संवेदना को समाप्त करने के लिए बड़ी तपस्या के उपदेश दिए और हम लोगों ने करके देखा। तो समाधि के पहले कोई संवेदनाएं नियंत्रित नहीं होती। संवेदनाएं सबको मिलने वाला, समाधि सबको मिलने वाला नहीं है। इस तरह से संवेदनाएं सबके साथ नियंत्रण होने के लिए कोई सूत्र नहीं, ऐसा हो गई। इसीलिए हम एक प्रकार से अराजकता के शिकार होकर के हम चले हैं। काफी क्षत विक्षत हो चुके हैं, लोग लुभान हो चुके हैं, काफी बराबर के किनारे बैठे हैं, काला दीवार के सामने खड़े हैं। इन सब बातों को अपने को याद रखना चाहिए। कहीं न कहीं आगे पीढ़ी स्वस्थ होने के लिए, सुखी होने के लिए, समृद्ध होने के लिए अपने में आशा की किरण उदय करना चाहिए। उसके लिए आपको सही ढंग से चलना है, ऐसे संकल्प कर। बाकी सब कथा पुराण आपके सामने रखा हुआ है। हर नहीं मैंने आदमी बर्बाद होने की कथा पुराण हर दिन पेपरों में, कथाओं में, टीवी में, उसमें, इसमें सब जगह में फैलाई। तो अच्छा होने के लिए एक छोटा सा काम आप करना, एक सौभाग्य की बात। इसमें जितने भी अभी तक हम काम किए हैं, इसमें अच्छाई के वो भी प्रेरणा है। कम से कम प्रेरणा के रूप में ही करना। अभी सब में वो अर्हता आ गया, भले हम नहीं समझ पाए हों, अर्हता बहुत सारे लोगों में आ भी गया होगा और आने आई इच्छा तो सब में उदय हुआ ही होगा। अब शीघ्र प्रमाणित होते ही होंगे। अभी भी कई लोग प्रमाणित होते होंगे। मैं तो अभी कहता हूँ
केवल अपेक्षा तो बनी है, कम से कम अपेक्षा तो अच्छा होने की अपेक्षा तो दिखाई पड़ रही है। यहाँ तक हम सत्यापित करें। इस तरह से हम स्वराज्य को प्रमाणित करने की जगह में आते हैं। तब हम ये स्वाभाविक से छूट करके हम देखा है स्वराज्य, तो ये राजविधि तो समाप्त हो गई, क्योंकि राजा गलती नहीं करता है। यहाँ से शुरू किया है, राजा गुरु ये गलती नहीं कर सकता, ऐसा मान करके गुरु मानते हैं और राजा ये माने हैं। उसके बाद सभा गलती नहीं करेगा ऐसा मान करके है, जबकि सभा में सभी अपराधों को वैध मानने की कार्यक्रम में लगे। सभाएं जनप्रतिनिधि सभाएं अपराधों को वैध मानने में लगे। इसमें कैसा होगा? इसके पहले राजा का युग है, राजा गलती नहीं करता है, अपन सोचते थे। राजा को अय्यासी के रूप में देखा गया, तब आदमी जन्म काट दिया। इस ढंग से बात पूरा हो गई। अब क्या कहना है? अब क्या कहना है? उसके लिए हम लिखा है स्वराज जी का वैभव कैसा परिवार से हो, सभा से नहीं होता है, ना राजा से हो। राजा से हुआ नहीं है तो अब तेईस होगा, सभा से हो नहीं रहा है, ये भी तेईस होगा। होगा कैसा भाई? परिवार से मानव का वैभव। कैसा वैभव? परिवार में जितने लोग रहते हैं सभी समझदार हैं, परस्परता में संबंधों को पहचानते हैं, मूल्यों को प्रमाणित करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो वे तृप्ति पाते। इसका नाम है तृप्ति। न्याय हम हमारे परंपरा परिवार में न्याय जो है ना, चिंता देखना शुरू कर। जब तक मूल्यों को हम प्रमाणित नहीं करेंगे परस्परता में, तब तक हम परिवार में हैं, एक छत में हम जी रहे हैं, ऐसा प्रमाणित नहीं। एक छत के नीचे हम रह रहे हैं, इतना ही प्रमाणित। रहने में और जीने में और जीने में प्रमाण है, और रहने में संख्या है। रहने में क्या चीज है? संख्या। जैसा हम यहाँ बैठे, हम यहाँ संख्या के रूप में मानव को गिना जा सकता है। जीने के रूप में ज्ञान ही आधार है, दूसरा कोई आधार नहीं है। मूल्य ही आधार है, दूसरा कोई आधार नहीं। समाधान ही आधार है, दूसरा कोई आधार। इन तीन मुद्दा छोड़ करके जीने का प्रमाण होता भी नहीं। जीने का प्रमाण न्यायपूर्वक हमारा जीना प्रमाणित होती है, साथ में समाधान पूर्वक जीना बनता है, असत्य पूर्वक जीना होता है। इस ढंग से हम यदि जीना है, हम सभी इस छत में छत के तले बैठे हैं, हम यदि सब जीना है तब तो हम न्याय पूर्वक जीना है। दूसरे विधि से हम सब एक साथ जिए हैं ऐसा प्रमाणित होगा। हम समाधान पूर्वक जीना ही है, तभी हम साथ में जी रहे हैं प्रमाणित होगा। वो सत्य पूर्वक साहस पूर्वक जीना ही है, तभी हम जीने का सब प्रमाण। और तीन विधि को छोड़ करके चौथे विधि को अपन निर्मित नहीं करते। ठीक है, इस तरह से स्वराज्य का जो प्रमाण है, तो परिवार में पहले हम न्याय पूर्वक जीते हैं, समाधान पूर्वक जीते हैं, साहस पूर्वक जीते। तीन विधि से हम जीते हैं। जब जितना जरूरत है उस ढंग से नहीं है। कुछ काम करना है, सोचना है, सम्मिलित रूप में सोचते हैं, सम्मिलित रूप में करते हैं, सम्मिलित रूप में जीते। ठीक है, करने की जगह है तो हम सम्मिलित रूप में सहमति से कार्य करते हैं, सहमति से प्रकल्प करते हैं, सहमति से उसका उपयोग करते हैं, से उपयोग करते हैं। इस तरह से हम सहस्त्र विधि को छोड़ करके कहीं भाग नहीं पाते हैं। समझदारी के बाद वो हम अच्छी ढंग से जी पाने की स्थिति में आने की बात ही मानव का स्वराज्य प्रमाणित होना शुरू हुआ। जीना जब शुरू हुआ तब से स्वराज्य शुरू। जब तक सामने रहने मात्र से स्वराज्य होता अभी जितने भी राजतंत्र की बड़े बड़े इमारत बने
उसमें उस छत में एक साथ 200, 400, 1000, 2000, 10,000 आदमी वहां बैठे रहे, 2 रात साथ में रहते जीते। अब क्या होगा जब वो जो बड़े बड़े इमारतों में, अरबियों में रहने वाले जब अपने को स्वराज्य को प्रमाणित नहीं कर पाते हैं, बाकी जो रिक्शा चलाने वाला क्या प्रमाणित करे? ये बात सोचने की है, ये सोचने की कथा है और कुछ नहीं है। इसमें आरोप प्रत्यारोप से हम कोई खास विश्वास नहीं रखता। घटना को हम वर्णन करने में हम भयभीत नहीं है। आरोप प्रत्यारोप में हम कोई विश्वास रखता नहीं, घटनाओं को वर्णन करने में हम भयभीत नहीं हो, ये मैं बता रहा हूं। इस विधि से मेरी स्थिति को आपके सम्मुख वर्णन। अभी हम हमारा स्वराज्य की बात ये शुरू हुई परिवार से शुरू। ऐसा 10 परिवार के बीच में स्वराज्य, ऐसा 10 टोली के साथ स्वराज्य, ऐसा बढ़ते बढ़ते विश्व स्वराज्य 10 को जोड़ते हैं, उसको नाम दिया है परिवार। 10 समझदार व्यक्तियों का परिवार मैं स्वराज्य प्रमाणित होना चाहिए। क्या प्रमाणित होता है? पूछे स्वराज्य का पहला खेल है समाधान समर्थ। ये 2 चीज हर परिवार में प्रमाणित। उसके बाद यहाँ से हम चलते हैं, चल करके एक देशव्यापी विधि से हम यदि स्वराज्य को प्रमाणित करना शुरू करते हैं। समाधान समृद्धि अभय प्रमाणित करते, विश्वव्यापी विधि से हम पहुंच जाते हैं, तब समाधान समृद्धि अभय साहस प्रमाणित। 4 बार प्रमाणित करते। मानव का लक्ष्य 4 है, इससे 5वां कोई लक्ष्य होता नहीं। इन 4 लक्ष्यों को प्रमाणित करना ही स्वराज्य का स्वरूप। इस ढंग से स्वतंत्रता स्वराज्य थोड़ा सा एक सूचना के रूप में आप तक पहुंचा है। इसके ऊपर आप लोग काफी सोच सकते हैं। इससे संबंधित वाङ्मय सब तैयार बैठा है, यहाँ भी मिलेगा, कई जगह में मिलने लगी है, आपको पता है। तो इस ढंग से आप हम एक अच्छे स्थिति को पा सकते। इस स्वतंत्रता स्वराज्य के संबंध में जो कुछ भी मैंने प्रस्तुत कर पाया, इसके ऊपर किसी को शंका या कोई और अच्छा समझने की इच्छा होने का प्रश्न हो तो उसका उत्तर देने के लिए मैं बैठा हूँ। 2 मिनट का इंतजार करेंगे। ठीक बात है, ठीक बात है। परिवार की अवधारणा बहुत अच्छी बात कर रहे हैं राम जी भाई। परिवार की अवधारणा को और बोली। परिवार एक शब्द है जो पवित्रता से गतिशील रहना परिवार का नाम है। पवित्रता से गतिशील रहना परिवार। कितना भी संख्या बढ़ते जाए, विश्व परिवार नामे दिया हमने। सारा विश्व का मानव पवित्र रूप में चलता है, विश्व परिवार होगा। ठीक है, उससे छोटे से छोटा क्या हुआ? 10 व्यक्ति का परिवार हो गया। 10 व्यक्ति पवित्र रूप में चल पाते हैं, गतिशील रह पाते हैं, परिवार हो। पवित्र रूप में चल नहीं पाते हैं, परिवार नहीं हुआ। एक छत के नीचे रहने वाले हो गए, जीने वाले नहीं हुआ। जीना है पवित्रता। जीने के लिए समझदारी ही हो सकती है। समझदारी के बारे में तो स्पष्ट हो गई है। जो ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए। इसकी इस विधि से योजना परियोजना होकर के परिणाम में आते हैं। पुनः समझदारी के अनुरूप फल परिणाम होना चाहिए। इस ढंग से जीना पवित्रता का प्रमाण। इसमें कोई तकलीफ हो तो बताना चाहिए, इसमें कोई आवश्यकता नहीं हो तो बताना चाहिए। आवश्यकता है तो अपना कर्तव्य ही होता है, अपने कोई भी ध्यान न रखना है, दूसरा को छोड़कर। ठीक, तो मेरे अनुसार सब मानव के लिए आवश्यक है। इसीलिए सर्व मानव इसको स्वीकारेगा कि आज नहीं कल अध्ययन से
पारंगत होगा और जीवन में प्रमाणित करेगा। हर शरीर यात्रा इसको प्रमाणित करता जाएगा। यह धरती पर होगा, मनुष्य देवता के रूप में ही मिलेगा और सतत हमारा जो धर्म मानव धर्म सुखी होने का है वह सतत सफल रहेगा, निरंतर शुभ रहेगा। हम अभी यहाँ भी सुख, रास्ते में भी सुख, घर में भी सुख, घाट में भी सुख, सब जगह में सुख ही देखने शुभ ही देखने को मिलेगा। इस प्रकार से सर्वसुख की बात है। इस पर यदि विश्वास कर पाते हैं आप हम प्रयत्न कर सकते। अभी तक ही किया हुआ प्रमाण, किया हुआ प्रयास हमको समझदारी के घाट तक पहुंचाने में असमर्थ रहा और आदर्शवादी विधि से सर्वमानव को समझदारी के घाट पर पहुंचाने में सर्वथा असमर्थ रहा। उसके बाद जानना भौतिकवाद आया, ये और भी कुछ कर क्या कर दिया, सुविधा संग्रह के दास बना दिया। पहले क्या था, आस्था के लिए आधार था भक्ति व्यक्ति, वो टूट गए। कितने तो बात हुए, कितने तो गतियां हुई। आज तक मनुष्य का गति इतने ही हुआ जो समझदार मानने की बात धरती में मानव अपने को समझदार मानने के बाद ये दो घटना हुआ। तो ईश्वरवादी आदर्शवादी विधि से भक्ति विरक्ति प्रस्तावित हुई। उसके साथ मान्यता के आधार पर कुछ संयमता से रहना है, ये स्वीकार हुई। उसके बाद भौतिकवाद आया तो तर्क का रास्ता खोल दिया। तर्क संगत विधि से आस्था तय नहीं तर्क संगत विधि से आस्था जब नहीं हो पाया, उसने जिन्हें सुविधा संग्रह के चक्कर में हम आ गए। अभी आज के जो ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी तीन हो सुविधा संग्रह के दरवाजे में खड़े। आप देख लीजिए कोई आदमी नहीं बचता। यदि बचता है यही ज्ञान है, सहस्तित्व वाले ज्ञानी ही है इस दरवाजा से बाहर। क्या है, कैसा होता है वो मॉडल? वो मॉडल बनता है समाधान समृद्धि संपन्न परिवार। अब आप हमको ये सोचना है समाधान समृद्धि संपन्न परिवार में जीना है या हम सुविधा संग्रह के चक्कर में दरवाजा में भिखारी बना रहना है, उसको आप हम सब अकेले में तय करना है। हर व्यक्ति तय करना है, हर व्यक्ति का यह कोई एक व्यक्ति का निर्णय इसमें कुछ भी नहीं चलता, हर व्यक्ति को तय ये हम मान। तो इस तरह से क्या हुआ, तो परिवार कैसे हुई, पवित्रता सहायक परंपरा। क्या हुई? पवित्रता सहायक परंपरा करती। तो क्या करती है? समझदारी से जीना। समझदारी से जीने का क्या पहला प्रमाण है? समाधान समृद्धि। दूसरा प्रमाण क्या है? इससे विशाल समाधान समृद्धि अभय। उससे ज्यादा संपूर्ण विशाल क्या चीज है? समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व प्रमाण सहित जीव। इतनी हर व्यक्ति इन चारों भागों में जी पाता है, माने संपूर्ण पूर्ण जागृति से जिया। यही दिव्य चेतना का मतलब। पहले बताया परिवार में जीना क्या चीज है? मानव चेतना। समाज में जीना क्या चीज है? देव चेतना। अखंड समाज रूप में जी पाना देव चेतना से कम में होता और सहस्तित्व में देना दिव्य चेतना। वे तीनों अवस्था में हर व्यक्ति जी सकते हैं। मेरे अनुसार मैं जीता हूँ, हम जी सकता हूँ। अभी सहस्तित्व में जीने के लिए अखंड सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज व्यवस्था नहीं हुआ है अभी, पर हम प्रमाणित करने की जगह में तो नहीं हो, किंतु हम जी सकता हूँ, ये मुझे विश्वास। तो इसी प्रकार की विश्वास हर व्यक्ति में स्थापित हो सकता है समझदारी के साथ। इतना हम कह करके आपसे मैंने कृपा चाहते हैं, इसमें कोई परेशानियां हो तो पूछ सकते हैं। परिवार का मतलब मानव परंपरा की में ही बनता है। मैंने ये जो जीव जानवर को लेकर के परिवार को गणना नहीं होता है। मानव परिवार ही होता है। मानव परिवार में जीव संसार के साथ संतुलन
वनस्पति संसार के साथ नियंत्रण और वस्तु संसार के साथ संतुलन के साथ जीना। ये नियम नियंत्रण संतुलन न्यायपूर्वक जीने की विधि से हम परिपालन करते हैं। मैंने न्यायपूर्वक मानव के साथ जीना मजा होते तो बाकी संसार के साथ, मैंने जंगल के साथ, खनिज के साथ, जीवों के साथ हम नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक जीते। इनके साथ हम अपराध करना छोड़ देते। कत्ल घर का अपने आप से कर होता। हम अभी चिल्लाते हैं घर बंद नहीं करते, ठीक है। चिल्लाने वाले बहुत सारे हैं, बंद कहाँ होते, वो तो बनता ही नहीं, ठीक है। इस तरह से मानव जो है ना अपने सौभाग्य को बनाए रखने के लिए अपना एक निश्चित आकार देते हैं, जिसको अपन डिजाइन करते हैं। उस तरह से देते हैं तो पूरा का पूरा ऐसा होता है। हिंसक विधि से जीना ही बनता है, समृद्धि विधि से जीना ही बनता है, व्यवस्था विधि से जीना ही बनता है, तीनों बनता है। इसको इन तीनों को छोड़ करके हम कहीं न्याय नहीं कर सकते। न्याय को अकेले में हम पा जाएंगे ऐसा कुछ नहीं। इन तीनों पालन करने के साथ ही हम न्याय पाएंगे। इसलिए बाकी अन्य प्रकृति के साथ हम जीते हैं, किंतु अन्य प्रकृति के साथ परिवार नहीं होता। परिवार का ना मानव का ही परिवार है, समझदार मानव का ही परिवार है, और समझदारी के बाद व्यवस्था में जीने वाला ही परिवार है, और वही परिवार होता है। परिवार की जगह में क्या होगा, साथ में रहना होगा। साथ में रह करके तो अभी तक हम बहुत दूर तक चले हैं, बहुत दूर से चले हैं, बहुत समय से चले हैं, हम बार चल चुके हैं। तो साथ में रहना में तो हमको संतुष्टि तो मिला नहीं, संतुष्टि मिला नहीं है। अभी अभी हमारे पास एक भोपाल से एक बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, उसमें एक प्रकोष्ठ बनाया है, नारी रहे, नारी को मानव संज्ञा में पहचान, नारी सशक्तिकरण, ये तीन ऑब्जेक्ट। इन तीन ऑब्जेक्ट के लिए एक प्रकोष्ठ बनाया। उसका जो डायरेक्टर है वो प्रोजेक्ट ऑफिसर, दोनों हमारे पास पहुंचे। उस समय में उनके साथ जो संवाद हुई है उसके साथ एक तय हुई है। समझदारी के जगह में हम समानता को अनुभव कर सकते हैं। मानव संज्ञा समझदारी के साथ है और संख्या के साथ नहीं, टेक्निक के साथ नहीं है, वस्तु के साथ नहीं है, धन के साथ नहीं है, बंदूक के साथ नहीं है, बारूद के साथ नहीं है, डंडे के साथ नहीं, केवल रूप के साथ ही। ये बात नहीं क्या इसके साथ एक रूपता है, समझदारी के साथ एक समानता और अधिकार समान, स्वतंत्र समान, अधिकार समान, स्वतंत्रता समान, स्वराज्य समान, चारों भाग के बारे में तय हुई। उसके आधार पर एक सिलेबस बन रही है। वो प्रोजेक्ट ऑफिसर उसको तय कर रहे हैं। वो तय होता है, यूनिवर्सिटी स्वीकार होता है, कार्य रूप में आ सकता है। ये बात इसमें गौर साहब को भी याद किया गया था। उसको तैयार होने के बाद शायद आपके पास कई प्रस्तुत होगी, उस पर आप ये नजर रखें, ऐसा बात होगी। ठीक है, ठीक है, ये माना पड़ेगा। हाँ, ये इस बीच में हमारे पास एक विचित्र की सज्जन है, उसको है जो मानदास है, वो MMI की है। वो उनको उत्तर प्रदेश सरकार माध्यमिक शिक्षा परिषद आपको ये कहा है तो चेतना विकास मौलिक शिक्षा संबंधी सिलेबस बना करके हमको कहे। वो उनको उनके बारे में चाहे तो चाहते हैं तो उनको बुला करके उनसे सुन सकते हैं कि क्या बोले हैं, क्या करने वाले हैं, वो सुन सकते हैं जरूरत पड़ने पर। ये ऐसी बात नहीं, ये भी आपके साथ ही करेंगे। उनके साथ मैं कहा हूँ कि आप बागड़िया, गुप्ता और चार लोगों के साथ मिलकर के इसको सिलेबस को पूरा, ठीक है, ऐसा नहीं था। ऐसा एक सिलेबस हम 14 वर्ष की बना के दिया,
उसको भी देखा जाए, उसको और कितना समर्थ बनाया जा सकता है उसको सोचा जाए, समर्थ बना करके लिखा जाए। उसके बाद जो है ना उसमें किताब जो गाइड बुक जो बनती है उसमें 5वीं कक्षा तक की गाइड बुक बना करके अमरकंटक में रखा है और 7 वर्ष की बनाना शेष, ऐसा बात 12 कक्षा की बना। ये आपके लिए बताया, एक अवसर बताया, कृष्ण से अवसर अपने आप से तैयार हो दिया जाए, उसको क्या किया? तो मनुष्य की कहना कहीं शुभ के प्यासी है जो ये सब पैदा करता है, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। ठीक है, अभी कई दिन पहले 4-5 वर्ष पहले या 10 वर्ष पहले हम चित्रकूट यूनिवर्सिटी में गए, वहां भी चेतना विकास की चर्चा हुई, किंतु वो निर्णय नहीं कर पाए। किंतु अभी हम निर्णय करने योग्य हैं, निर्णय कर सकते हैं, इसको कार्य रूप में परिणत कर सकते हैं, इतनी ही आशा रख करके अपन गच्छिए। ठीक है, अब आगे अब कोई प्रश्न करने वाला हो, दया हो, हरी है। और कोई पूछने की बात? रामजी भाई जी के जो बताए थे वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सा यहाँ आकर के कृपा करें, तो क्या पूरा नहीं हुआ हम समझो थोड़ा सा आप। परिवार आता है ना, जब परिवार शब्द आता है कहीं भी कहने भी, तो परिवार जो आज हमारा रक्त संबंधी जो शरीर संबंधी जो परिवार है उसमें संबंधों का पहचान कराई जाती है। मैं चाहता था कि उसमें और ये जो पवित्रता वाली बात जो आप कहें उसको बोलना चाहिए, उसके बारे में बताया ना बाबा। और उसमें भी 10 परिवारों के बीच आपने बताया जिसमें समाधान संबंधी को स्थापित करना है, वो शायद छूट गया कि उस बात को अपन में परिशीलन ठीक ऐसा नहीं हो, दोनों विधि से पुनः हो जाए। क्या शुभ शुभ कहीं उसमें से परिवार बात निकल करके कहीं खसक दे जाए, समाज की ओर न जाए, समाज की ओर जाए तो परिवार में छूट जाए, इस तरह का सामान। अभी आपका भाव तो आपको समझ में आ गया। परिवार के बारे में एक अच्छा स्वीकृति होने के लिए और थोड़ा सा प्रयास किया जाए, ऐसा कह रहे हैं। उसको हम शिरोधारी किया हो तो इसमें कुछ भी नहीं है। पवित्रता संपन्न गति ही परिवार एक सार्थक रूप में बताया। वो क्या चीजें पूछे तो समझदार परिवार की समझदारी क्या है पूछा, तीनों प्रकार की विधि से हम जो समझ पूरा ज्ञान संपन्न होते हैं ये समझदार है। अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवता पूर्णाचरण ज्ञान, ये तीनों होने से हम समझदार होते हैं। इनके आधार पर ही हम विवेक विज्ञान संपन्न होते हैं, जिसके आधार पर हम जो है ना योजना परियोजना बनाते हैं। योजना परियोजना का परिणाम होता है वो यदि हमारा ज्ञान के अनुरूप होता है, ज्ञान के लिए पुष्टि देता है, ज्ञान के लिए अनुकूल होता है, वो समाधान ये पवित्र गति। ये बात को बताया। ये 10 व्यक्ति के परिवार में, हर परिवार में इसको परीक्षण किया जा सकता है। हर 10 व्यक्ति कर सकते हैं, हर 10 व्यक्ति। हम इस बात अगर इस प्रकार की परिक्रमा में हम पूरा है या नहीं है, इस बात को हर 10 व्यक्ति प्रमाणित कर दो, मैंने परीक्षण कर सकता है, सत्यापित कर सकता है। ऐसा बना व्यवस्था, ऐसा बना। इसके आधार पर हम आपसे अनुरोध किया था, ऐसे पवित्रता जो गति है वो 10 व्यक्ति की परिवार में से शुरू होगी। उसके बाद ऐसा 10-10 व्यक्ति की 10 परिवार के 10 समुदाय के साथ जाएगी। वो ऐसे जो 10-10 की 100 की 10 मिल करके एक परिवार बनाएगी। उसका नामकरण दिया है परिवार, परिवार समूह, ग्राम परिवार, ग्राम समूह परिवार और क्षेत्र परिवार, क्षेत्र के बाद मंडल परिवार, मंडल समूह परिवार और उसके बाद मुख्य राज्य परिवार, प्रधान राज्य परिवार, विश्व राज्य परिवार, नाम
इसका विधि बताया। एक ऐसे होते हैं इसमें जनप्रतिनिधि जो है वो 10 व्यक्ति की परिवार से शुरू होता है। 10 व्यक्ति के बीच में से एक व्यक्ति को मनोनीत करना, 10 व्यक्ति, वो एक जनप्रतिनिधि, जिसमें एक पैसा खर्च नहीं होना है, बिना खर्चे की जनप्रतिनिधि प्राप्त और 10 व्यक्तियों के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ? एक प्रकार से 10% व्यक्ति जनप्रतिनिधि के रूप में मिल गए। ऐसे प्रतिनिधियां ग्राम परिवार में, ग्राम समूह परिवार में 9 रह जाते हैं, और ग्राम परिवार में 9 रह जाते हैं, ग्राम समूह में 9 रह जाते हैं, क्षेत्र में 9 रह जाते हैं, मंडल में 9 रह जाते हैं, मंडल समूह में 9 रह जाते हैं, और मुख्य राज्य में, राज्य परिवार में 9 रह जाते हैं। और उसी प्रकार से चल गए प्रधान राज्य परिवार में 10 इस ढंग से। तो हर 10 व्यक्ति के बीच में निर्वाचन की बात। अभी हम क्या कर रहे हैं? करोड़ों के बीच में, लाखों के बीच में निर्वाचन की बात कर रहे हैं। उसमें चोरी चमारी बंदूकधारी, बामधारी, और क्या है, जान मार माने बाम, और क्या विदाई, क्या तो लिखते रहते हैं पेपरों में। हम सबको याद ही नहीं रख पाता, इतना ज्यादा नाम हो गया है, मार काट के हम कुछ सबका नाम ले भी नहीं पाता, ऐसा कुछ लिखा है। तो इसके स्थान पर केवल 10 व्यक्तियों के बीच में एक व्यक्ति का निर्वाचन सीधा और 11 व्यक्ति की जरूरत। इस तरह से मनुष्य का जो निर्वाचन इसी परिवार से मिली हुई जनप्रतिनिधि एक परिवार है। ऐसे 10 व्यक्ति से मिली हुई एक व्यक्ति मिलकर के एक परिवार है। अर्थात उतने ही गुण वाला, उतने ही समझदारी वाला, उतने ही विवेक वाला, उतने ही विज्ञान वाला, उतने ही शुभ के लिए चाहत वाला बनेगा। शुभ के कारण सभी सुखी होने तक चाहत बना ही रहना है। इसको आप कहीं रोक नहीं पाएंगे। सर्वशुभ होते घटित होने की बात परंपरा है, सर्वशुभ का चाहत तब तक बना ही रहे। ये ऐसा मेरा सब ऐसा सर्वशुभ चाहने वाला जनप्रतिनिधि हर परिवार से हमको उपलब्ध होंगे, तभी पवित्र परिवार की मतलब समझ में आए। ठीक है, यहाँ तक ठीक है।